अब प्रश्न 5 हल करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु बी से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी में कोई ढील नहीं है का मतलब है कि डोरी तनी हुई है। ठीक है, अर्थात पतंग जो है वो तनाव पर है ना, आप लोग यही बोलते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ए बिंदु पर मान लो यहाँ कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये जो पतंग है इसमें एसी जो है पतंग की डोरी है। ये बी बिंदु जमीन पर स्थित कोई बिंदु है जहां से इस पतंग की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ये अपने को दे रखा है। बच्चों, ये जो डोरी है जमीन से क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। एसी की लंबाई अपने को निकालना है, तो बहुत ही आसान सा काम है। ठीक है, जो जो दिया था वो अपन ने सब यहाँ पर लिख लिया है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अपने को निकालना है एसी। एसी क्या है भैया, एसी है हमारे पास कर्ण, और ए बी क्या है, ए बी हमारे पास है लंब। ठीक है, अब हमने को ऐसा सूत्र याद करना है, ठीक है, जो क्या हो जिसमें लंब और कर्ण आता हो। तो ऐसा सूत्र है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, ये 90 डिग्री है ना, और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है तो इसके सामने वाला लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्या, साइन थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू लिख देते हैं अपन। थीटा कितना है भैया, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, बराबर लंब, लंब हमारे पास है ए बी, तो ये लिखा अपन ने ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी, ये लिखा अपन ने ए सी। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये √3/2 लिख दिया अपन ने। ए बी अपने को ज्ञात है, कितना है, 60 है। और देखो यहाँ पर से अपने को क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ये मैंने लिख दिया ए सी। ए सी जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, और √3 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, फिर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, ए सी बराबर, देखो ए सी इधर चला गया ना, यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। इसको थोड़ा और अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 60 इंटू 2 इंटू √3, और √3 का ही अपन क्या करेंगे यहाँ पर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये ए सी बराबर ये हो जाएगा 3, और 3 को 60 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 20, 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 40√3। ठीक है, मीटर, काय में आएगा, मीटर में। तो अपन लिख देंगे अतः पतंग की डोरी की जो लंबाई है, ठीक है, वो क्या है, 40√3 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर लिख लेंगे।